आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है डिफेमेशन। ठीक है। डिफेमेशन का मतलब होता है मान हानि। मान हानि यानी कि किसी का सम्मान, किसी के सम्मान को हानि पहुंचना। ठीक है। किसी के सम्मान को, किसी के मान को हानि पहुंचाना मान हानि कहलाता है। किसी को नीचा दिखा दिया, किसी के बारे में कुछ गलत खबर फैला दी, किसी के बारे में कुछ गलत बातें पब्लिश करवा दी। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब डिफेमेशन के अंदर आती है। जनरली पॉलिटिक्स में डिफेमेटरी स्टेटमेंट आए दिन दे दिए जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ केस भी उन लोग लगाते हैं। ठीक है। डिफेमेशन के उनके एक दूसरे के खिलाफ केसेस भी लगते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे इस तरीके से वो स्टेटमेंट्स जो है एक दूसरे के खिलाफ दे दिया करते हैं। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के अंदर जब कुछ चल रहा है पार्लियामेंट में, और उस दौरान यदि कोई किसी के खिलाफ किसी तरीके की बातें कह देता है तो वो इसका एक्सेप्शन है। ठीक है। वो इसके एक्सेप्शन में आ जाती है वो बात। अब देखिए, डिफेमेशन जो एक प्रोसीजर है चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने का, जो हमारे को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है आर्टिकल 19 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखा है आर्टिकल 19 के अंदर, जहां पे हम को बोलने की आजादी, अपनी बातों को, अपनी चीजों को अभिव्यक्त करने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। अब डिफेमेशन जो है, देखो हमारे यहाँ पे एक ही बात बोली जाती है कि आपको जो अधिकार दिए गए हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल करिए या इस तरीके से एंजॉय करिए ताकि दूसरे को उससे दिक्कत ना हो। है ना। आपको बोला गया चलो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप बात करें, बात करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे के घर के सामने जाके उसको गाली दे रहे हैं। ठीक है। तो आपको जो अधिकार दिया है, आपको जो एंजॉयमेंट करने के जो राइट या फ्रीडम दिए गए हैं वो आप तक सीमित रखिए। इस तरीके से उसका यूज करिए कि किसी दूसरे को उससे परेशानी ना हो। तो डिफेमेशन इसी चीज का चेक एंड बैलेंस बनाने का एक प्रोसेस है। ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन या जो हमारी प्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को भी राइट है कि वो आर्टिकल्स के जरिए, कार्टून्स के जरिए या न्यूज़पेपर में किसी तरीकों से, है ना, इन तरीकों का इस्तेमाल करके और वो क्या कर सकते हैं कि अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, या जो वो सुनते हैं या जो कोई खबर उनके पास होती है या किसी की कोई गॉसिप या कोई भी चीज जो उनको पता लगती है उस चीज को वो लोगों तक पहुंचाने का, लोगों तक कन्वे करने का काम करती है प्रेस हमारी जो है। तो ये जो राइट हमको दिया गया है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये राइट जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ठीक है। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, हमारे ऊपर किन्हीं तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको कुछ नॉर्म्स, कुछ रिस्ट्रिक्शन का ध्यान रखते हुए ही चीजों को कहना है। जो चीज हम लोग जानते हैं क्या क्या उसके रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के नाम से हम इस चीज को जानते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे तो उसमें ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाला जो पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। या जो कोई मीडिया लॉ, यदि किसी ने मीडिया लॉ का पेपर दिया होगा अपने सेमेस्टर के एग्जाम में, तो मीडिया लॉ में एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स आता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताइए, फ्रीडम ऑफ प्रेस कैसे आर्टिकल 19 से रिलेट करता है वो बताइए। ठीक है। तो ये टॉपिक जो है उससे भी रिलेट करता है, मीडिया लॉ के अंदर भी पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो जैसे मान के चलो एक व्यक्ति है जिसका नाम टॉम है। ठीक है। टॉम कहता है कि भैया जेरी ने मेरे पैसे चुरा लिया। ठीक है। टॉम कहता है सबके सामने कि जेरी ने मेरे पैसे चुरा लिया। अब हकीकत ऐसी हो कि शायद उसने पैसे नहीं चुराए हो, गलत एलिगेशन लगाया जा रहा हो,
और केवल उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए ऐसे एलिगेशन को लगाया जा रहा है, तो इसको हम डिफेमेटरी स्टेटमेंट, या इसको हम कहेंगे कि टॉम ने जेरी का डिफेमेशन किया है, मानहानि कारित करी है। इट इज अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसेस है, डिफेमेशन एक प्रोसेस है टू इंश्योर दैट नोबडी हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन, कि भाई वो ये इंश्योरिटी देता है कि ताकि कोई भी व्यक्ति किसी की रेपुटेशन को हार्म ना पहुंचाए, ठीक है, चोट ना पहुंचाए, क्षति ना पहुंचाए, और टेंड्स टू क्रिएट अ रॉन्ग ओपिनियन ऑफ द पर्सन हु इज डिफेम्ड, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में कोई गलत ओपिनियन लोगों की नजरों में ना आए, उस चीज को रोकने के लिए डिफेमेशन को भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, और जिसमें सजा दी जाती है। डिफेमेशन क्रिमिनल है और डिफेमेशन जो है आपका सिविल लॉ में भी आता है, दोनों के अंदर उसमें सजा तो नहीं, सजा आपको क्रिमिनल में मिलेगी और सिविल में आपको डैमेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। टॉर्ट्स के अंदर भी हम लोग डिफेमेशन पढ़ते हैं और यहाँ पे भी डिफेमेशन जो है हम लोग देख रहे हैं। अब डिफेमेशन दो तरीके के होते हैं, एक तो स्लेंडर और दूसरा होता है लिबल। स्लेंडर का मतलब होता है वर्ड्स बाय माउथ, कन्वर्सेशन, स्पीच, ठीक है, या ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, उसमें कोई चीज बोल देना किसी के खिलाफ। तो जहां पे शब्दों की बात होती है, जहां पे आप किसी चीज को बोल रहे हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई स्पीच दे रहे हो, कोई कन्वर्सेशन आपका हो रहा है, ये स्लेंडर कहलाता है, ठीक है। डिफेमेशन का ये एक तरीका है जिसको हम स्लेंडर कहते हैं। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं स्लेंडर का, कि एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी, एक टीवी में न्यूज रिपोर्ट चल रही थी, कोई भी XYZ न्यूज चैनल की, और उसमें जो एंकर था, उस एंकर ने एक बिजनेसमैन के खिलाफ कह दिया, उस एंकर ने बिजनेसमैन के खिलाफ कह दिया कि भैया ये तो फेक और काउंटरफीट प्रोडक्ट बेचता है, कह दिया कि भैया ये तो फर्जी या कूट रचित या कूटकरण युक्त जो प्रोडक्ट है, ठीक है, काउंटरफीटेड जो प्रोडक्ट है वो बेचता है, नकली माल बेचता है, ठीक है, ये स्लेंडर हो गया। अब लेबल क्या होता है? लेबल होता है प्रिंटेड, रिटन, ठीक, या विजुअल फॉर्म्स में जो चीजें होती हैं, जहां पे कोई कुछ बोल नहीं रहा, केवल हम देख रहे हैं, उस चीज को देख के समझ रहे हैं, या कहीं पे लिखा हुआ है उसको पढ़ ले रहे हैं, या कोई चीज प्रिंटेड है, कोई चीज पब्लिश की गई है, ठीक है। तो लेबल को हम कह सकते हैं कि एक तरीके का पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, जहां पे आप किसी के बारे में कोई झूठा स्टेटमेंट जो है पब्लिश कर देते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी वेबसाइट पे किसी पर्सन के बारे में ऐसा पब्लिश कर दिया कि भैया ये तो ड्रग्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये तो ड्रग्स लेता है रेगुलरली, तो ये चीज क्या हो गई? ये हो गई लेबल के अंदर। स्लेंडर क्या हो गया? जहां पे आप किसी चीज को बोल रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, कोई कन्वर्सेशन, स्पीच, किसी ब्रॉडकास्टिंग में जाके बोल रहे हो। लेबल का मतलब होता है कोई चीज प्रिंट कर दी है आपने, लिख दी है, या किसी की विजुअल फॉर्म में कोई चीज है जो हम देख सकते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वहां कोई बोल के स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, केवल हम उस चीज को देख के या पढ़ के उस चीज को समझ रहे हैं, तो इसको लेबल कहते हैं। ये डिफेम करने के दो तरीके हैं, डिफेमेशन करने के दो तरीके हैं। लेबल का मतलब लिखना या पब्लिकेशन करना, और स्लेंडर का मतलब बोलना, ठीक है। अब सेक्शन 356 जो है, अच्छा, एक व्यक्ति के खिलाफ एक रेप का केस लगा दिया गया था, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि जो केस उसके खिलाफ लगाया गया था रेप का, वो केस झूठा है, नकली है, गलत है। तो क्या वो डिफेमेशन के लिए अप्लाई कर सकता है?
यस सर, कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है ना, क्योंकि उसके खिलाफ इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया जहां पे उसको इतने लोगों के बीच बेइज्जत होना पड़ा, डिफेम होना पड़ा, ठीक है, अपने आप को अपना सिर झुका के चलना पड़ा, तो वो डिफेमेशन का केस उस लड़की के खिलाफ लगा सकता है, और झूठा केस लगाने का भी जो केस है वो उस लड़की के खिलाफ लगा सकता है। तो अब हम लोग डिफेमेशन की डेफिनेशन जो बताई गई है क्लॉज 1 के अंदर 356 के 1 में कहते हैं कि हुएवर लिखा है, ठीक है। हुएवर का मतलब कौन कौन लोग आ गए इसमें, मैन भी आ गया, इसमें वुमेन भी आ गई, इसमें आपके ट्रांस भी आ गए, ठीक है। हुएवर बाय वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से, चाहे बोल के, चाहे इस तरीके से शब्दों को लिख रहे हैं ताकि उसे पढ़ा जा सके, या साइन, ठीक है, चिन्हों के हिसाब से, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, कोई ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, या मतलब जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एडवर्टाइज या कोई भी XYZ चीजें। मेक्स और पब्लिशेस, क्या करता है, या तो उस चीज को बनाता है या उस चीज को पब्लिश करता है, किसको, एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में किसी तरीके का इम्प्यूटेशन, किसी व्यक्ति के बारे में किसी तरीके का इम्प्यूटेशन का मतलब ये कह सकते हैं कि एक्यूजेशन या क्लेम कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, ठीक है। इम्प्यूटेशन का मतलब या तो किसी के खिलाफ कोई आरोप लगा दो आप, है ना, या फिर किसी के खिलाफ ऐसा दावा कर रहे हो कि हाँ इस व्यक्ति ने इस तरीके का कार्य किया है। अब ऐसा इम्प्यूटेशन जो हम पब्लिश कर रहे हैं या कह रहे हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ, वो क्यों, इंटेंडिंग टू हार्म, हमारा इंटेंशन है ताकि इसको हार्म पहुंचे, और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन विल हार्म, या फिर एक तो बोल दिया कि आपका इंटेंशन उसको हार्म पहुंचाने का है, या दूसरा कह रहा है कि आप जानते हो कि मैं इस तरीके का बयान, इस तरीके के स्टेटमेंट, इस तरीके के कथन यदि करता हूं तो सामने वाले व्यक्ति को जरूर हार्म पहुंचेगा, जरूर क्षति कारित होगी, तो फिर विल हार्म, लेकिन किस चीज को हार्म पहुंचना चाहिए, हार्म द रेप्यूटेशन ऑफ सच पर्सन, उस पर्सन की रेप्यूटेशन को इंजरी पहुंचाना चाहते हैं, तो कहा जाएगा कि आपने उस पर्सन को डिफेम किया है। याद रखना है, रेप्यूटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए किसी तरीके के शब्द को बोलना, पब्लिश करना, चाहे विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, चिन्हों के माध्यम से हो, साइन के माध्यम से हो, ठीक है, या इस तरीके से उसको पब्लिश कर रहे हैं ताकि उसे पढ़ा जा सके लोगों के द्वारा, तो इसको हम डिफेमेशन कहते हैं, जहां पे किसी की रेप्यूटेशन को इंजरी पहुंचाना चाहते होंगे। तो अब फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, देखो अलग अलग तरीके हैं किसी चीज को पब्लिकेशन करने के या पब्लिश करने के। जैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू द डिफेम्ड, क्या हुआ कि मैंने ए हूं, ए ने बी को एक मैसेज लिखा, ठीक है, ए ने बी को एक मैसेज लिखा कि भैया आप चोर हो, ठीक है, ए ने बी को एक मैसेज लिख दिया कि भाई आप चोर हो, आप थीफ हो, तो बताइए क्या ये डिफेमेशन हो गया? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन तो सुन ही नहीं रहा है। जब थर्ड पर्सन उसको सुन नहीं रहा है तो उसकी रेप्यूटेशन को इंजरी पहुंच नहीं रही है। रेप्यूटेशन को कब इंजरी पहुंचेगी? जब कोई तीसरा व्यक्ति उस चीज को सुनेगा या किसी अदर पर्सन के नॉलेज में वो चीज आएगी। तो यदि हम किसी को डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं तो इट इज नॉट अ डिफेमेशन, ये डिफेमेशन नहीं होगा, चाहे हम उसकी बेइज्जती क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हम वो बात उसे डायरेक्ट कह रहे हैं तो फिर दिस इज नॉट अ डिफेमेशन। अगला पब्लिकेशन बाय रिपीटिशन, यानी कि बार बार कोई किसी के खिलाफ गलत पब्लिकेशन करता है। देखो इसका लिमिटेशन पीरियड जो है केस लगाने का वो है 1 साल, ठीक है। जिस दिन आपके खिलाफ इस तरीके का पब्लिकेशन हुआ उसी दिन से लेके अगले 1 साल तक आप जो है ऐसा केस लगा सकते हो।
अब कोई व्यक्ति ने मान के चलो कि 4 अक्टूबर को आपके खिलाफ एक गलत पब्लिकेशन किया था, तो अब आप जो है 4 अक्टूबर 2010 को ऐसा किया था उसने, तो इसका मतलब आप जो है 3 अक्टूबर 2011 तक उस केस को फाइल कर सकते हो। और हुआ क्या, इसी बीच उसी पर्सन ने आपके खिलाफ 1 जनवरी 2011 को रिपीटेडली एक और पब्लिकेशन कर दिया डिफेमेटरी स्टेटमेंट का। तो यहां पे अब जो ये 1 साल का लिमिटेशन पीरियड है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का लिमिटेशन पीरियड 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि वो जितनी बार आपके खिलाफ इस तरीके के स्टेटमेंट का पब्लिकेशन करेगा, तो जैसे ही वो नया कर देता है तो उसी तारीख से फिर अगला लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर प्रिंटेड मैटर, प्रिंटेड मैटर्स में जो है लाइबिलिटी हो जाती है एडिटर की या जो अदर पर्सन होते हैं उनकी। ठीक है, कौन कौन लोग, जैसे कोई बेच रहा है, जो प्रिंट कर रहा है ऐसे मैटर को, जो ऐसे मैटर को लिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके सेक्शन 356 के 3 और 4 में इसका पनिशमेंट दे रखा है। ये भी एक तरीका है पब्लिकेशन का। फिर इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन। इम्प्यूटेशन का मतलब मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था, एक्यूजेशन, किसी के खिलाफ अपराध लगाना या किसी तरीके का क्लेम करना कि हाँ इस व्यक्ति ने ऐसा गलत काम किया है। कंसर्निंग एनी पर्सन जो वर्ड है, कंसर्निंग पर्सन का अर्थ होता है कि भैया डिफेमेशन जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट टारगेट होना चाहिए उस पर्सन को। ठीक है, यानी कि वो डायरेक्ट टारगेट इन द सेंस ये कि आपके स्टेटमेंट से स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए कि आप किस पर्सन के बारे में बात कहना चाहते। जैसे हमने कह दिया कि यार भारत के प्रधानमंत्री बहुत करप्टिव है या करप्टेड है, करप्टेड है, भारत के प्रधानमंत्री जो है काफी घूसखोर रहे हैं, या भारत के प्रधानमंत्री बहुत भ्रष्टाचार करे, भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत भ्रष्टाचार किया। अब कौन से प्रधानमंत्री ने किया, अभी तक हमारे यहाँ 13 लगभग शायद 13 या 14 15 कितने प्रधानमंत्री हो गए, तो अब हम नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, और भ्रष्टाचार किया से हम स्पष्ट नहीं हो पा रहे कि एग्जैक्टली किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। तो जो इम्प्यूटेशन आप करोगे, जो अपराध लगाओगे किसी के खिलाफ, तो वो इस तरीके से होना चाहिए जो इंडिकेट कर जाए कि भाई किसकी बात की जा रही है। ठीक है, ऐसा हो कि जिससे इंडिकेशन पता चल जाए कि आप किस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं या किस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कह रहे हैं। और लास्ट है इंटेंशन टू इंजर। किस चीज की इंजरी होना चाहिए भैया? रेपुटेशन की। रेपुटेशन की, बिल्कुल करेक्ट। रेपुटेशन की इंजरी कॉज होना चाहिए। हिंदी में तो काफी अच्छी परिभाषा इसकी लिखी है भैया, जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, रेपुटेशन यानी ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है, ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।
काफी कॉम्प्लिकेटेड लिख देते हैं हिंदी में, सरल सरल लिखना चाहिए, बट ठीक है। तो हमने जो समझा सिंपल सा वो वही था, किसी भी तरीके से आप किसी पर्सन को हार्म पहुंचाने के लिए या उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए किसी तरीके का स्टेटमेंट पब्लिश करते हो या कहते हो तो उसको हम डिफेमेशन कहते हैं, या ये कहा जाता है कि आपने उस व्यक्ति को डिफेम किया है। ठीक है, अब इसके हमने एसेंशियल एलिमेंट्स देखे या समझ में आए। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हमको समझ में आए? स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। पहली बात, स्टेटमेंट आपका डिफेमेटरी होना चाहिए, मानहानि कारित करने वाला होना चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के बारे में स्टेटमेंट हो। स्टेटमेंट भी पब्लिश किया गया हो, या स्टेटमेंट कहा गया हो, मतलब लोगों के बीच में। स्टेटमेंट शुड हार्म या इंजर द पर्सन और हिज रेपुटेशन। तो पर्सन को या उसकी रेपुटेशन को, या ये कहना सही रहेगा कि उस पर्सन की रेपुटेशन को ही इंजरी पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात आती है कि स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। अब कोई स्टेटमेंट डिफेमेटरी है या नहीं, इसको कैसे डिसाइड किया जाए? देखो, हमेशा से इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, है ना। तो किस तरीके से किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, वो बतलाता है कि कोई चीज डिफेमेटरी है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने कहा कि विजय माल्या तो एक भगोड़ा है, वो तो देश के पैसे लूट के और बैंकों को कर्जे में डाल के भाग गया। ठीक है, तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट तो है, लेकिन सोसाइटी उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भाई उसने किया तो यही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो मतलब इससे डिसाइड होगा कि क्या सोसाइटी उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करती है और डिसाइड करेगा कोई स्टेटमेंट डिफेमेटरी है कि नहीं है। जैसे मान के चलो ए बी को बोलता है कि भाई कंपनी ने 20 लाख रुपए का फ्रॉड किया। इनने बोला कि भाई कंपनी ने 20 लाख का फ्रॉड किया। ठीक है, और ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर में। तो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी की जो है रेप्यूटेशन बहुत सारे लोगों के सामने अब खराब हो गई। अब जैसे मान के चलो ए ने बी को, ए जो है क्या है, बॉस है कंपनी के, उनने बी को सभी स्टाफ के सामने डांट दिया। क्यों डांटा? क्योंकि भैया बी जो है वो टाइम से आ नहीं रहा था। ठीक है, तो इसको डिफेमेटरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने जो डांट लगाई वो सही चीज के लिए थी, गलत चीज के लिए उसने नहीं डांटा। वो टाइम से नहीं आ रहा था, इस कारण से उन्होंने सभी के सामने उसको इस तरीके से बोल दिया, तो इट इज नॉट डिफेमेटरी। सेकंड, स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ। देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर रहेगा, या जो केस लगा रहा है उसके ऊपर रहेगा। प्लेंटिफ कह दो या कंप्लेनेंट कह दो, कंप्लेनेंट कह दो, इसमें उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। ठीक है, अब डिफेंडेंट का इंटेंशन था डिफेम करने का या नहीं था, ये सब बातें प्लेंटिफ को ही साबित करनी पड़ेगी। एक ए जो है बैंक ने नोटिस निकाला कि भैया रायपुर में रहने वाले लोग बहुत बड़े डिफॉल्टर हैं। ठीक है,
ए नाम का एक ऑफिसर था, उसने एक नोटिस निकाला। नोटिस निकाल के कह दिया कि भाई जो भी रायपुर में या कोई भी XYZ जगह नाम दो, चलो उसका नाम चेंज कर देते वरना ऑफेंड हो जाएंगे, कोई रायपुर से होंगे, कह दो जो कोई व्यक्ति मयंकाबाद शहर में रहता है, ठीक है, तो वहां के लोग जो है बहुत बड़े डिफॉल्टर होते हैं इस शहर में रहने वाले, तो इनको हम लोन नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने इस नोटिस निकाल दिया। अब हुआ क्या कि बी नाम का बंधु जो है वो भी वहीं रहता था, ठीक। अब बी को लोन ना मिलने के कारण बी का बहुत नुकसान हो गया। बी ने लगा दिया केस। बी ने केस लगाया तो कोर्ट ने कहा कि भैया आपके कह देने से हर कोई डिफॉल्टर तो घोषित हो नहीं जाता, तो ए जो है उसकी कंपनी डिफेमेशन के लिए लायबल होगी। हुआ क्या, एक केस और आया इसमें, टीवी राम सुब्बा अय्यर, वर्सेस AMA मोहिनुद्दीन होगा शायद, है ना। अब क्या हुआ, एक पर्सन था जो एक अगरबत्ती का बिजनेस कैरी करता था, ठीक है, सेलॉन नाम की अगरबत्ती आती थी, उसका बिजनेस जो है एक पर्सन कैरी करता था, और उसको इन लोगों ने क्या किया, उसको अरेस्ट कर लिया स्मगलिंग के लिए, उसको स्मगलिंग के लिए अरेस्ट कर लिया। अब प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ भी वही बिजनेस करता था, उसकी रेप्यूटेशन जो है वो डैमेज हो गई इस चक्कर में, ठीक है। क्या हुआ, सेलॉन अगरबत्ती नाम की जो कंपनी थी, तो उसकी अगरबत्ती के डीलर थे, बेचते थे। हुआ क्या कि उसको अरेस्ट कर लिया गया स्मगलिंग में। अब इसको स्मगलिंग में अरेस्ट करने से क्या होगा, लोगों को ये लगने लगा कि भैया अगरबत्ती जो है इस अगरबत्ती में स्मगलिंग होती है, तो उससे दूसरा जो पर्सन है उसको डैमेज कॉज होने लगा, उसकी रेपुटेशन खराब हो गई क्योंकि बिजनेस उसका था, ठीक है, वो भी बिजनेस करता था साथ में, तो उसने केस लगा दिया, तो कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल घोषित कर दिया, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि भाई बात तो सही है कि नुकसान तो इसका भी हो गया, तो कोर्ट ने उसको डिफेमेशन में लायबल हेल्ड कर दिया। अब थर्ड चीज जो आती है कि स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। भाई स्टेटमेंट का पब्लिश होना जरूरी है, इसका तात्पर्य ये है कि थर्ड पर्सन को या थर्ड पर्सन के नॉलेज में आना जरूरी है। हालांकि देखो आजकल तो ऐसी स्थिति भी है, या आजकल नहीं बहुत पुराने समय से ऐसी स्थिति चल रही है कि आप यदि घर में भी कोई बात कर रहे हैं आपस में, तो होता है कई कई बार कि कोई तीसरे व्यक्ति से हमको वो बात पता चलती है, ठीक है, या पड़ोसी बताते हैं कि यार आपके यहाँ तो बड़ा बुरा हुआ, अब हमको ही नहीं पता कि हमने इसको क्या बता दिया, बाद में वो बताता है कि हाँ कल आप बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप अपने यहाँ जो है थर्ड पर्सन को नहीं भी बताते हैं तो मोहल्ले पड़ोस में वैसी खबर फैल जाती है, बट जब कभी डिफेमेशन की बात आए तो थर्ड पर्सन को पता चलना बहुत जरूरी है। तो स्टेटमेंट या तो पब्लिश हो, या आप जब स्टेटमेंट दें तो उसको किसी के सामने बोले, ठीक है। ए क्या करता है, बी को एक लेटर भेजता है उर्दू में, ए बी को एक लेटर भेजता है उर्दू भाषा में। अब लेटर जो है वो डिफेमेटरी था, लेटर में मानहानि वाली बातें लिखी हुई थी। अब बी भाई को तो उर्दू आती नहीं थी, बी लेके जाता है सी के पास कि भैया इसको जरा पढ़ के सुना दो, ठीक है। और ए को पता था, ए जान करके उर्दू में भेजा कि मालूम था उसको कि बी तो खुद पढ़ नहीं पाएगा उर्दू, तो ये पढ़वाएगा किसी तीसरे से, और जब किसी तीसरे से पढ़वाएगा तो इसकी घनघोर बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, तो इसलिए उसने इस तरीके से उस लेटर को लिखा था। जब बी ने सी से पढ़वाया तो उसकी बहुत बेइज्जती हुई, तो ये क्या होगा, ए जो है उसमें डिफेमेशन के लिए लायबल हो जाएगा।
और एंड में सिंपल सी बात यही है, रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाना है किसी व्यक्ति की, ठीक है, किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाना है, ख्याति, रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाएंगे हम। अब इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे, 4 एक्सप्लेनेशन दे रखे। पहला कहता है डिफेमेशन ऑफ डेड, किसी व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित हो चुकी है, जो मृतक है, उसको डिफेम करना। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हो जिसकी मृत्यु कारित हो चुकी है, और आपके स्टेटमेंट से जो ऐसे व्यक्ति या उसकी फैमिली के या उसके नियर रिलेटिव जो अभी जीवित है, आपके स्टेटमेंट से उनको यदि हर्ट हो रहा है, उनको यदि प्रभाव पड़ रहा है, तो आपका स्टेटमेंट डिफेमेटरी माना जाएगा। स्ट्रेस क्या लिखा है भाई सर? इससे पहले वाली सेकंड स्लाइड एक बार और बता, कौन सी स्लाइड है ये? यस सर, ये नहीं सर, सी वाली, सी और डी। ये हाँ, सी कह रहा है कि थर्ड पर्सन तक स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए। मतलब डिफेमेटरी जब स्टेटमेंट देंगे तो यदि हम डायरेक्ट उस पर्सन को बता देते हैं तो वो डिफेमेशन नहीं होगा, किसी अदर पर्सन को भी हमको इस बारे में बताना पड़ेगा। तब रेपुटेशन आपकी कब इंजर्ड हो? जैसे मैं आपको केवल डायरेक्ट मैसेज लिख के भेजता हूँ कि यार आप तो ऐसा ऐसा कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप बहुत लापरवाही करते हो, इस तरीके से मैंने 4-5 बातें आपको बोल दी, तो मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, इससे आपकी कोई इज्जत तो घट नहीं गई किसी के सामने, क्योंकि मैं तो केवल आपको बोल रहा हूँ। मैं यदि 10 लोगों के सामने यदि आपको बोलूं ये चीज, तो फिर आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो स्टेटमेंट का पब्लिश होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ए बी को क्या करता है, उर्दू में लेटर भेजता है। ए को पता था कि बी को उर्दू तो आती नहीं है, बी जाता है इसके पास, तरन्नुम के पास, कि भैया ये लेटर पढ़ के बताओ। अब तरन्नुम उस लेटर को पढ़ती है तो उस लेटर में एक से एक बातें लिखी हुई थी बी के खिलाफ, बहुत गंदी गंदी बातें, उसकी बहुत बेइज्जती हो ऐसी बातें लिखी हुई थी। तो तरन्नुम ने जब उस लेटर को पढ़ा तो आसपास के लोग थे वो बहुत हंसे उसके बारे में। तो ए का यहाँ पे इंटेंशन क्या था, ताकि वो बी की रेपुटेशन को लोगों के सामने खराब कर सके, इंजरी पहुंचा सके। तो बी ने केस लगाया ए के खिलाफ इसके लिए, तो कोर्ट ने ए को लायबल हेल्ड कर दिया। और यहाँ पे जो लिखा है कि भाई आपके स्टेटमेंट से किसी पर्सन को या किसी पर्सन की रेपुटेशन को इंजरी पहुंचनी चाहिए। आपने जो स्टेटमेंट लिखा है, जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिखा है, उससे किसी पर्सन की रेपुटेशन को, ख्याति को इंजरी पहुंचना चाहिए। ठीक, इसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 हो गया। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है डिफेमेशन ऑफ कंपनी और कलेक्शन ऑफ पर्सन। It may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of person as such। कह रहा है कि भैया ये भी डिफेमेशन होगा यदि आप किसी कंपनी के बारे में कुछ गलत बात कह देते हैं, कोई एसोसिएशन के बारे में या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में आप कुछ गलत बातें कह देते हैं, तो उसको भी डिफेमेशन कहा जाएगा। किसी तरीके का इम्प्यूटेशन कर देते हैं, यानी उनके खिलाफ कोई अपराध या उनके खिलाफ कोई ऐसा क्लेम करते हैं जिसमें वो गलत साबित हो रहे हो। थर्ड, डिफेम आयरोनिकली, इसको इन्वेंडो भी बोलते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को आयरोनिकली डिफेम करना, ठीक है। अल्टरनेटिव या एक्सप्रेस्ड, आप जो है किसी चीज को यदि आयरोनिकली कहते हो, तंज कसना कहते हैं, या इनडायरेक्ट वे में किसी को डिफेम करते हैं, तो वो उसको भी डिफेम कहा जाएगा। जैसे ए बी को बोलता है, अरे भैया सी तो बहुत अच्छे आदमी है, वो तो कभी जी को परेशान नहीं करते। मतलब कि क्या होता है कि असल ये बात थी कि सी हमेशा जी नाम के व्यक्ति को बहुत परेशान करता था, ठीक है। बहुत उसको कभी मारना पीटना, इस तरीके से डांटते रहना, परेशान करता था। तो ए बी को क्या बोलता है, ऐसा ताने कसते हुए कि अरे आपको पता है
ये सी तो है ना, सी तो बहुत अच्छा आदमी है यार, ये तो कभी परेशान ही नहीं करता जी को। तो इस तरीके से ये क्या है, इस तरीके से हम इस बात को शो करना चाह रहे हैं कि भाई वो बहुत परेशान करता है। तो ये इस तरीके से भी आप यदि तंज कसते हो किसी के खिलाफ आयरॉनिकली, तो वो भी डिफेमेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब जैसे हम बोल रहे हैं कि अब मान के चलो एक गुलाब जामुन घर में रखी थी, है ना, और एक जन ने खा लिया गुलाब जामुन, हमको पता है किसने खाया उस गुलाब जामुन को, ठीक है, तो हम उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं, मतलब ए बी को कह रहा है सी की तरफ इशारा करके, तुमको पता है क्या किसने खाया गुलाब जामुन? ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है, तुमको पता है क्या किसने खाया गुलाब जामुन, उसको पॉइंट आउट करके। फिर उसके बाद ये बोलता है कि तुम तो काफी अच्छे से जानते ही हो कि कौन कर सकता है ऐसे खुराफात। तो यहाँ पे भी ये डिफेमेटरी हो जाएगा, यानी सार्कास्टिक वे में यदि आप किसी चीज को कह देते हो तो वो भी आयरॉनिकली या सार्कास्टिक वे में वो भी डिफेमेशन के अंदर आता है। एक्सप्लेनेशन फोन बोल रहा हूं। 4, व्हाट इज हार्मिंग रेप्यूटेशन? ठीक है, किस चीज को हम हार्मिंग रेप्यूटेशन कहेंगे? सार्कास्टिक कमेंट्स, हाँ, किस चीज को हम हार्मिंग रेप्यूटेशन कहेंगे? 4th वाले में इसको बताया गया है कि कैसे या कब किसी स्टेटमेंट को ये कहा जाएगा कि इससे किसी की रेप्यूटेशन हार्म हो रही है। नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन्स रेप्यूटेशन अनलेस, यदि किसी तरीके का इम्प्यूटेशन, किसी तरीके का एक्यूजेशन, आरोप, किसी तरीके का क्लेम डायरेक्टली किया जाए या इनडायरेक्टली किया जाए अदर व्यक्तियों के सामने, यदि वो लोअर करता है मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर किसी पर्सन के, यदि वो किसी पर्सन के मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को लोअर कर दे, ठीक है, घटा दे, मतलब ये कह सकते हैं कि किसी पर्सन का जो कैरेक्टर है उसके खिलाफ मतलब आप किसी बात को बोले, उसके खिलाफ किसी स्टेटमेंट को दें, या आपका स्टेटमेंट किसी के कैरेक्टर को घटाता हो, तो वो। दूसरा, लोअर द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट और ऑफ हिज कॉलिंग, जैसे आप किसी की कास्ट को या किसी की आजीविका के हिसाब से आप उस बात को कहें, जैसे आपने मान के चलो कोई व्यक्ति कुछ काम करता हो किसी तरीके का, ठीक है, और आप उसको उस तरीके के शब्द से बुलाएं, तो ये डिफेमेशन होगा, है ना। जैसे मान के चलो कोई जैसे जूते साफ करता है, ठीक है, तो आप उसको उस पर्टिकुलर कास्ट से उसके नाम लेके बुलाएं, तो ये डिफेमेशन होगा। फिर या फिर ऐसा कह सकते हैं, लोअर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन, क्रेडिट यानी किसी पर्सन की साख जो होती है उसको घटाने के लिए, या causes it to be believed that body of that person is in loathsome state। इसको हम क्या बोल सकते हैं? loathsome state की जो बात कर रहे हैं, देखो, लोअर द क्रेडिट, पहले इसको समझाता हूं। लोअर द क्रेडिट यानी किसी की साख को घटाना, यानी किसी पे शर्मनाक या डिसग्रेसफुल कमेंट करना, वो नीचे दे भी रखा है, और इन अ स्टेट जनरली कंसीडर्ड एज डिसग्रेसफुल। जैसे हमने किसी को बोल दिया कि ये तो काला है, ठीक है, या ये इस पर्टिकुलर जाति को बिलोंग करता है, या हमने ये कह दिया कि भाई किसी भी उस मतलब किसी भी बात पे हम किसी को यदि डिसग्रेस करने की या शर्मनाक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सामने वाला शर्मसार हो जाए हमारे सामने, तो इस तरीके से चीजें यदि करना, ये भी डिफेमेशन के अंदर आता है। या ये कहा जा सकता है कि सामने वाले की रेप्यूटेशन को आप इंजरी पहुंचा रहे हो। और जो लोथसम स्टेट की बात की गई है, तो लोथसम या लोथिंग का मतलब होता है घृणा या नफरत पैदा करना, ठीक है। हिंदी में यदि आपने रस पढ़े होंगे तो उसमें एक विभत्स रस होता है, ठीक है, वो चीज, या घिनौना हम कह सकते हैं। जैसे अब किसी व्यक्ति को किसी तरीके की बीमारी है ना,
या किसी व्यक्ति का चेहरा जो है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, वो प्रॉपरली शेप्ड नहीं है, तो आप उसको उस तरीके से या उस किसी अदर शब्दों का प्रयोग करके और उसको बुलाते हो, उसको कॉल करते हो, तो ये क्या हो गया, ये डिफेम करना हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो आप बॉडी से या किसी चीज, कोई जो भी उसके अंदर डिफेक्ट है उस चीज का, या किसी व्यक्ति के पर्सन के पास से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और आप उसको उसी तरीके से बुला रहे हैं बार बार, तो वो चीजें भी हो सकता है उसे कोई बीमारी हो, उस कारण से उसके पास से स्मेल आ रही हो, तो और आप उस चीज से उसको यानी कि उसकी बॉडी ऐसे स्टेट में है और आप उसी का मजाक बना बना के या उसी बात को बार बार कह के और लोगों के सामने उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब से ये साबित हो जाएगा कि आप उसकी रेपुटेशन को गिराना चाहते हैं। यही बात एक्सप्लेनेशन 4 में बताई गई है, कैसे किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया जा सकता है। अब इलस्ट्रेशन देखिए, ए कहता है कि जेड तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, वो तो कभी भी बी की घड़ी नहीं चुरा सकता। ठीक है, जहां पे उसका इंटेंशन क्या है, ये बताना चाहता है कि जेड ने ही बी की घड़ी चुराई है, तो ये डिफेमेशन के अंदर आ जाएगा, अनलेस जो एक्सेप्शन दे रखे हैं, एक्सेप्शन यदि किसी एक्सेप्शन में फॉल करता है तो बात अलग है, अदरवाइज इसको डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या कह रहे हैं हम कि भैया जेड तो बहुत ईमानदार आदमी है यार, ये तो कभी किसी की घड़ी चुरा ही नहीं सकता, इसने तो बी की घड़ी चुराया ही नहीं है, ऐसा हम कह रहे हैं, जबकि हमें पता है कि हम बताना यही चाह रहे हैं कि घड़ी तो यही चोरी करके बैठा है। तो ये चीज हो गई, डिफेमेशन हो गया ये। ए बोलता है बी से कि किसने घड़ी चुराया है, तो ए जेड की तरफ पॉइंट आउट करके कहता है कि उसने मतलब घड़ी को चोरी किया है करके, तो ये भी डिफेमेशन हो गया। ए एक पिक्चर बनाता है, ए क्या है, एक पिक्चर बना देता है, ऐसा स्केच बनाता है बहुत बढ़िया, और उसमें बता रहा है कि जेड नाम का जो पर्सन है ये बी जो है उसकी घड़ी चोरी करके भाग रहा है। ठीक है, तो मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि घड़ी किसने चोरी किया है, जेड ने किया है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है, 10 एक्सेप्शन दे रखे हैं, पता नहीं क्यों, पर ठीक है, अब है तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। पहला एक्सेप्शन, इसको मैंने हेडिंग दे दिया हूं, हेडिंग इसलिए दे दिया हूं क्योंकि हेडिंग देने से फिर आसानी हो जाती है हम लोगों के लिए याद रखने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है ट्रुथ फॉर पब्लिक गुड, लोक हित के लिए सत्य या सच कहना, तो उसको डिफेमेशन नहीं कहेंगे। कह रहा है कि जो जब कोई इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है या कही जा रही है या पब्लिश की जा रही है, वो ट्रूथ हो, सही हो, और वो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए कही जा रही हो। इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू इफ इट टू बी फॉर द पब्लिक गुड, यदि वो पब्लिक गुड में की जा रही है, दैट इम्प्यूटेशन शुड बी मेड और पब्लिश्ड, और ऐसा इम्प्यूटेशन को पब्लिश भी किया जा रहा है, पब्लिक गुड के लिए है, पब्लिश भी हो रहा है, इंफॉर्मेशन भी सही है, तो ये चीज इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, पब्लिक गुड में यदि हमने कोई बात कह दी तो वो इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, कोई सच्ची बात थी और लोगों के बेनिफिट के लिए थी और उसको पब्लिश भी किया गया, तो इसको हम डिफेमेशन नहीं कहेंगे। सेकेंड एक्सेप्शन, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यदि किसी पब्लिक सर्वेंट का फेयर क्रिटिसिज्म किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में डिफेमेशन नहीं लगेगा। कैसे? हमने कह दिया, या ए बोलता है कि भैया वो सी नाम का जो ऑफिसर है ना, वो सी नाम का ऑफिसर अच्छे से अपनी जॉब नहीं करता। ए कहता है कि वो सी नाम का ऑफिसर अपनी जॉब अच्छे से नहीं करता, तो ये डिफेमेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो बात कह रहा है वो गुड फेथ में कह रहा है। ठीक है, पहली बात, जो बात कह रहा है वो गुड फेथ में कह रहा है
और उसका ओपिनियन जो है वो फेयर और ऑनेस्ट है। ठीक है, उसका ओपिनियन फेयर और ऑनेस्ट है, गुड फेथ में वो किसी बात को कह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी जब फेयर क्रिटिसिज्म होता है किसी पब्लिक सर्वेंट का, तो उसको हम डिफेमेशन नहीं कहते। थर्ड, फेयर कमेंट ऑन पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक मैन अदर देन पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के अलावा किसी व्यक्ति के द्वारा जो पब्लिक कंडक्ट शो किया गया था उस चीज के बारे में सही कथन, फेयर कमेंट, तो उसको भी हम डिफेमेशन के अंतर्गत नहीं लेंगे। इट इज नॉट अ डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन whatever respecting the conduct of any person touching any public question। जो कोई व्यक्ति किसी पब्लिक क्वेश्चन को टच करता एंड रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर की रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है, उसके बारे में मतलब हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसने जो काम किया उस बारे में हम कह रहे हैं, तो ऐसा करना कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, जैसे जेड जो है, जेड एक PIL लगाता है कि गवर्नमेंट के एक्शन के खिलाफ, कि गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे हमारे खिलाफ एक्शन लिया है बहुत गलत लिया है। ठीक है, और प्रेस वाला जो है, अब प्रेस वाला उस बारे में प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ भी गलत कमेंट नहीं किया गया है, फेयर कमेंट किया गया था पब्लिक कंडक्ट का, पब्लिक मैन के द्वारा फेयर कमेंट किया गया था, तो ये भी एक्सेप्शन में आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ एक्सेप्शन, रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज नॉट डिफेमेशन टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट और ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट की रिपोर्ट की या कोर्ट की प्रोसीडिंग की सही रिपोर्ट देता है तो वो डिफेमेशन नहीं है, या सही रिजल्ट को बताता है तो वो भी डिफेमेशन नहीं माना गया है। कह रहा है कि मजिस्ट्रेट या कोई भी ऑफिसर जो इंक्वायरी कर रहा है किसी ओपन कोर्ट में, भले ही ट्रायल के पहले कर रहा है, उसको भी कोर्ट माना जाएगा। फिफ्थ एक्सेप्शन कहता है कमेंट ऑन केसेस। तो यदि कोई व्यक्ति गुड फेथ में, देखो हर चीज में गुड फेथ आता है, जहां कहीं किसी को बचाना है ना, तो बचाने के लिए गुड फेथ साबित करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति गुड फेथ में whatever respecting the merit of any case, civil or criminal, which has been decided by a court, or respecting the conduct of any person as a party, witness or agent in any such case, or respecting the कुछ नहीं, जितने भी पर्सन है उनके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति यदि गुड फेथ में अपना ओपिनियन देता है किसी केस के बारे में, सिविल या क्रिमिनल, जिसको डिसाइड किया जाना है कोर्ट के द्वारा, भी उस बारे में यदि कोई व्यक्ति किसी तरीके का कमेंट कर देता है तो वो भी डिफेमेशन नहीं है, यदि गुड फेथ में करता है तो। ठीक है, जैसे मान के चलो ए जो है वो बी के बारे में, बी नाम का बंदा एक गवाह था, विटनेस बॉक्स में खड़ा हुआ था, और ये कहता है ऐसा लगता है कि शायद ये झूठ बोल सकता है, उसको लग रहा है ऐसा लगता है शायद ये झूठ बोल सकता है, तो इस एक्सेप्शन के अंदर वो आ जाएगी। गुड फेथ में केवल वो अपना एक ओपिनियन दे रहा है। यदि वो इसके बदले में ऐसा कहता कि मैं तो जानता हूं कि ये जो व्यक्ति कटघरे में खड़ा है ना, मैं तो इसको पर्सनली जानता हूं, ये तो झूठ ही बोलता है हमेशा, ये तो झूठा ही आदमी है, तो यहाँ पे वो अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, कोर्ट की, ना कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को, अपना खुद का नॉलेज दे रहा है, तो ये चीज डिफेमेशन में आ जाएगी। अदरवाइज जब वो केवल एक नॉर्मल बात कह रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि शायद जो बातें ये कह रहा है वो झूठ कह रहा है, ठीक है, तो ये केवल इसका एक मेयर ओपिनियन है, तो वो डिफेमेशन के अंदर नहीं काउंट करेगा। एक क्या कहता, आई थिंक दैट्स एविडेंस ऑन दैट ट्रायल इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी दैट ही मस्ट बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट। कहता है कि भैया जेड जो एविडेंस दे रहा था, पहले तो इसने बोला कि भाई
बी नाम का जो पर्सन है वही एंटर किया था, वही मर्डर करके आया, और आज कोर्ट में कटघरे में कहता है कि सी नाम का पर्सन जो था वो एंटर किया। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये तो भाई कोई बेईमान आदमी है, पक्का बेईमान आदमी, तभी ये इतने कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कह रहा है, तभी ये उल्टी उल्टी बातें कह रहा है पूरी। तो ए इस एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। लेकिन यदि ए कहता है कि आई डू नॉट बिलीव वॉट जेड असर्टेड एट द ट्रायल बिकॉज आई नो हिम टू बी अ मैन विदाउट वेरासिटी, यानी कि मैं जानता हूं कि ये आदमी सच नहीं बोलता है, ये आदमी तो झूठा ही है, ठीक है, तो जेड ने जो भी आज बात बोली मैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं उसको जानता हूं कि वो किस तरीके का आदमी है या वो एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। तो ये बात डिफेमेशन वाली बात हो जाएगी। हाँ जी, ये सेक्शन थोड़ा मतलब इलस्ट्रेशन थोड़ा रिपीट कर दीजिए, हाँ मतलब दोनों इलस्ट्रेशन। बता दे रहे। यहाँ पे कह रहा है आई थिंक जेड्स एविडेंस ऑन दैट ट्रायल इज सो कॉन्ट्रडिक्टरी दैट ही मस्ट बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट। ए कहता है कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि जेड के जो एविडेंस थे, जेड ने जो बातें कही उस ट्रायल में, वो इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी थी, इतनी गड़बड़ बातें थी, इतनी उल्टी बातें थी कि शायद या तो ये स्टूपिड होगा या ये बेईमान होगा। ठीक है, तो ए इस बात को गुड फेथ में कह रहा है क्योंकि वो केवल अपना एक ओपिनियन रख रहा है, लेकिन जेड के कैरेक्टर पे किसी तरीके का लांछन नहीं लगा रहा है, या जेड के विटनेस के रूप में जो कंडक्ट उसने शो किया उस पे किसी तरीके का लांछन नहीं लगा रहा है, केवल वो एक अपना मेयर ओपिनियन दे रहा है गुड फेथ में। अब वहीं पे यदि ए उस बात के बदले में ये कह दे कि आई डू नॉट बिलीव व्हाट जेड असर्टेड, यानी कि मैं इस बात को विश्वास, जेड ने जो भी बातें बोली, क्योंकि मैं जानता हूं कि जेड तो झूठा आदमी है, जेड भरोसे करने लायक आदमी ही नहीं है। तो अब यहाँ पे वो जेड के कैरेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, वो या जेड का जो कंडक्ट है एज अ विटनेस उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो एक्सेप्शन के अंदर में काउंट कर जाए, और एक्सेप्शन के अंदर काउंट नहीं करेगा। जहां वो अपना एक मेयर ओपिनियन दे रहा था तब की बात अलग है, जहां पे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ मतलब पर्सनल जाके पर्सनली उसको असैसिनेट करके या पर्सनली उसको पॉइंट आउट करके जब वो उस बारे में बात कह देता है तो फिर ये कहा जाएगा कि आपने उसको डिफेम कर दिया। सिक्स्थ एक्सेप्शन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, it is not a defamation to express in good faith any opinion respecting the merit of any performance which its author has submitted to the judgment of public, or respecting the character of the author so far as his character appears in such performance and no further। जैसे हमने कहा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का जो रोल प्ले किया था इसने, रणवीर सिंह ने, कितना खतरनाक वो उसमें दिख रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा बहुत बड़ा विलन है करके, और कितना खराब आदमी था अलाउद्दीन खिलजी, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पे हम उस एक्टर को डिफेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या हम उस कैरेक्टर को डिफेम नहीं कर रहे हैं, हम केवल उस कैरेक्टर के बारे में जो हम लोगों ने सुना या समझा उसको जज कर रहे हैं। तो किसी चीज में या लिटरेरी क्रिटिसिज्म या किसी तरीके का ऐसा जजमेंट देना वो गड़बड़ नहीं है, ठीक। कोई बुक के बारे में, कोई मूवी के बारे में रिव्यू कर दो, या कोई स्टेज परफॉर्मर था उसके बारे में बता रहे हो, कोई राइटर या कोई एक्टर के बारे में आप बोल रहे हो, तो ऐसा किसी के बारे में कह देना गलत नहीं है। जो जिसको उस बुक ने, उस व्यक्ति ने लिखने के बाद आपके हाथों सौंप दिया, अब आप उसके किसी कैरेक्टर के बारे में कोई बात कहते हो तो वो कोई चीज गलत नहीं मानी जाएगी, या वो डिफेमेटरी नहीं मानी जाएगी। कैसे? A person who publishes a book submits that book to the judgment of the public। यदि कोई व्यक्ति किसी बुक को पब्लिश करता है उसके बाद उस बुक को सबमिट कर देता है लोगों के सामने कि भाई चलो लोग बताएंगे कि क्या इसमें सही है क्या नहीं है। A person who makes a speech in public submits that speech to the judgment of public। एक व्यक्ति पब्लिक के सामने कोई स्पीच कहता है और उसमें पब्लिक की राय लेने का प्रयास करता है। एन एक्टर और सिंगर, कोई एक्टर और सिंगर जो पब्लिक स्टेज में अपीयर होता है
वो अपनी एक्टिंग को या अपनी सिंगिंग को लोगों के जजमेंट के लिए रख देता है, तो कोई कह देता है कि नहीं यार आपने अच्छा नहीं गा पाया आज, तो ये कोई गलत चीज नहीं है, उसका डिफेमेशन नहीं हो जाएगा। ठीक है। ए जो है एक जेड जो एक बुक पब्लिश करता है, तो ए कहता है कि भैया जेड की बुक तो बहुत फुलिश है, जेड शायद बहुत वीक आदमी होगा, या जेड की बुक इनडिसेंट है, जेड जो है वो इम्प्योर माइंड का आदमी होगा। तो ए जो है इस एक्सेप्शन के अंदर है, क्योंकि वो जेड की तो रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके कैरेक्टर या उसकी जो बुक है उसके बारे में एक अपना जजमेंट दे रहा है। पर यदि ए यहाँ पे ये बोल दे कि भाई मैं सरप्राइज नहीं हूं जेड की बुक पढ़ने के बाद कि जेड की बुक क्यों फुलिश और इंडिसेंट है, क्योंकि वो एक वीक मैन है और वो एक लिबर्टीन है। क्या इसका मतलब देख लेते हैं भैया, हमें तो नहीं पता। लिबर्टीन क्या पुस्तक मूर्खतापूर्ण अशिष्टतापूर्ण, क्योंकि वो एक दुर्बल और लंपट व्यक्ति है। ठीक है। लिबर्टीन का मतलब लंपट। और अच्छे से देखते हैं, बेयर एक्ट में तो लंपट लिखा है, लंपट यानी होगा शायद जो बड़ी बड़ी हाँकते होंगे। अनैतिक, ठीक है, इमोरल टाइप का पर्सन है, अनैतिक व्यक्ति है। ठीक है। लिबर्टीन का मतलब इमोरल या अनैतिक हम कह सकते हैं। ठीक है। और बेयर एक्ट में लिखा है लंपट, इमोरल वैल्यूड पर्सन। ठीक है, अनैतिक व्यक्ति। तो ये अब पर्सनली हम उस पे चले गए, जेड की बुक या जेड के कैरेक्टर पे नहीं हम बोल रहे हैं, मतलब जेड की बुक में जो कैरेक्टर लिखा उस पे नहीं जा रहे हैं, हम जेड के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं जानता हूं कि हाँ इसकी किताब तो फुलिश और इंडिसेंट होगी ही होगी ना, क्योंकि ये तो खुद एक वीक आदमी है और ये तो अनैतिक आदमी है, लंपट है ये तो। ठीक है, इमोरल है, इमोरल कैटेगरी का पर्सन है ऐसा। तो अब यहाँ पे पर्सनल कमेंट हो गया, डिफेमेशन हो गया। 7th एक्सेप्शन, सेंसर बाय वन इन अथॉरिटी। कोई व्यक्ति जो अथॉरिटी में है, ठीक है, पावर में है, उसके द्वारा किसी तरीके का निंदा या परिनिंदा, सेंसर का मतलब परिनिंदा होता है। ठीक है। तो उसको भी हम डिफेमेशन नहीं मानेंगे यदि कोई व्यक्ति गुड फेथ में किसी तरीके की परिनिंदा आपकी कर देता है और वो पर्सन आपकी लॉफुल अथॉरिटी में है तो। ठीक है। इसका एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि मान के चलो एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है और वो टीचर गुड फेथ में कह देता है आपको कोई बातें, या एक वार्डन है ना, तो वो किसी हॉस्टलर को या उसके हॉस्टल में रहने वाले व्यक्ति को, जो उसके कॉलेज का जो डीन है, उससे उसकी जानकारी दे देता है या उसको बता देता है कि भैया ये तो हॉस्टल में ऐसी बदमाशी कर रहा था या ऐसा कर रहा था। तो ये चीज जो है, क्योंकि वो पर्सन अथॉरिटी में है तो उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस आप नहीं लगा सकते। सॉरी, इसमें ये आएगा कि कोई टीचर जो है उसने बाकी बच्चों के सामने अपने स्टूडेंट के कंडक्ट को बता दिया। टीचर ने क्या किया कि बाकी क्लास के स्टूडेंट के सामने कह दिया कि भैया तुम्हारी तो कॉपी कभी कंप्लीट नहीं रहती, तुम तो टाइम से आते ही नहीं, तुम्हारा कभी वर्क नहीं कंप्लीट होता। तो ये ठीक है। एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को सबके सामने कुछ कह दिया, ये सेंसर के अंदर आएगा। यानी कोई पर्सन लॉफुल अथॉरिटी में है और वो कोई बात कह देता है तो। 8th वाला एक्सेप्शन है कंप्लेंट टू द अथॉरिटी। इसमें वार्डन वाला जो हमारा वो बताया था एग्जांपल, वो इसमें आएगा। वार्डन ने क्या किया कि किसी पर्सन के खिलाफ एक्यूजेशन लगाया और वो वार्डन लॉफुल अथॉरिटी में है उस पर्सन पे। ठीक है। वार्डन ने कहा कि भैया ये सी नाम का पर्सन जो है, वार्डन ने कंप्लेंट कर दिया उसकी
डीन के पास, जो कॉलेज का डीन था उसके पास जो है वार्डन ने कंप्लेंट कर दिया कि भैया ये तो बहुत बदमाशी करता है यहाँ पे और बहुत आतंक इसने मचा के रखा है पूरे हॉस्टल के अंदर। तो इसको भी डिफेमेशन नहीं कहेंगे यदि वो पर्सन जो अथॉरिटी में है वो किसी तरीके की कंप्लेंट कर देता है तो। 9th एक्सेप्शन आपका आता है इम्प्यूटेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यदि आप किसी तरीके का इम्प्यूटेशन करते हो, किसी तरीके का अधिरोपण करते हो, तो आरोपण करते हो, इट इज नॉट डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ अनदर, किसी अदर पर्सन के कैरेक्टर, चरित्र पे यदि आप किसी तरीके का इम्प्यूटेशन करते हो, प्रोवाइडेड दैट इम्प्यूटेशन गुड फेथ में होना चाहिए और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन, उस पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी अदर पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यदि कोई चीज कही गई है तो उसको हम गलत नहीं कहेंगे। ए जो है एक शॉपकीपर है, वो बी को बोलता है, बी उसका बिजनेस संभालता था, बी उसके यहाँ काम करता था, तो ए ने बी को बोला कि भैया जेड को तब तक सामान मत बेचना जब तक वो तुम्हारे को पैसे देने के लिए तैयार ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि फॉर आई हैव नो ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी, कि भैया इनकी ईमान का कोई भरोसा नहीं है कब डगमगा जाए, ठीक है, इनकी ईमानदारी का कोई भरोसा नहीं है, जब तक ये पैसे देने को तैयार ना होए इसको सामान नहीं बेचना। तो वो इस एक्सेप्शन के अंदर आएगा क्योंकि उसने गुड फेथ में इस बात को कहा है अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको मालूम था कि ये हर बार आता है, सामान लेके चले जाता है, पैसे देता नहीं है कभी, इसलिए उसने कह दिया कि भैया ये आए तो जब तक ये पैसे ना दे या पैसे देने को तैयार ना हो जाए तब तक इसको यहाँ दुकान से सामान नहीं बेचिएगा। ए जो है एक मजिस्ट्रेट है, इन मेकिंग अ रिपोर्ट टू हिज ओन सुपीरियर ऑफिसर कास्ट एन इम्प्यूटेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ जेड। Here, if the imputation is made in good faith and for the public good, A is within it this exception. ठीक है, एक जो मजिस्ट्रेट था उसको रिपोर्ट लिखने को कहा गया, ठीक है, और रिपोर्ट लिख के अपने सुपीरियर ऑफिसर को देना था, तो वो जेड नाम के एक पर्सन के कैरेक्टर के बारे में लिख देता है कि भाई हमारे ऑफिस में काम करता है, ऐसा ऐसा बात है, तो इसको गुड फेथ में यदि उस मजिस्ट्रेट ने किया है तो कोई ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल ले लो, मान के चलो ए जो है, ए एक एम्प्लॉय है, ठीक है, ए बॉस हो गए, चलो ए बॉस हो गए और ए ने बी को बोला, बी एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को बोला गया है कि तुमको मंथली रिपोर्ट बना के सबमिट करना है, किसके बारे में, जो अपने यहाँ कर्मचारी लोग काम करते हैं इनके बारे में, कौन कैसा है, किसका कैरेक्टर कैसा है, तो उसने किसी के बारे में गलत लिख दिया, गलत इन द सेंस ऐसा किया, मतलब सही बात लिखी लेकिन उसको गलत बता दिया, कह दिया कि भाई मतलब ये बता दिया कि ये आदमी इफेक्टिवली वर्किंग नहीं करता और एक्चुअल में वो इफेक्टिवली वर्किंग नहीं करता था, तो उसको लगा कि मेरा डिफेमेशन हो गया, तो इसको भी हम डिफेमेशन नहीं बोलेंगे, ये भी इस एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। और 10th कॉशन इन गुड फेथ, एनी कॉशन फॉर गुड ऑफ दैट पर्सन और गुड फॉर पब्लिक, कोई भी चीज या कोई भी प्रिकॉशन जो कि लोगों के लिए गुड में बोल रहा हूं, जो कि गुड फेथ में की जा रही है, ठीक, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भाव पूर्वक सावधान करना, मानहानि नहीं है, हम किसी को सावधान कर रहे, प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर, परंतु यह तब जबकि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वह दी गई हो या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो या लोक कल्याण के लिए आशयित हो। इस तरीके का हम प्रिकॉशन लेने की बात कह रहे हैं कि अरे भैया मास्क लगाया करो, अरे तुम मास्क लगा के नहीं चलते, अरे वो मास्क लगा के नहीं चलता, उसको बोला करो कि मास्क लगाए, ठीक है, तो हम भी कॉशन बता रहे हैं, गुड फेथ में किसी बात को कन्वे कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो डिफेमेशन नहीं है, ठीक है, इसको हम डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं काउंट करेंगे। जो कोई भी व्यक्ति डिफेम करता है किसी अनदर पर्सन को, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी जो कि 2 साल तक के लिए हो सकती है, या फाइन या बोथ, या फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा उसे दी जा सकती है।
जो कोई भी व्यक्ति प्रिंट करता है या बनाता है ऐसे किसी मैटर को जिसको वो जानता है कि ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट है किसी पर्सन के खिलाफ, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी, जो कि 2 साल तक के लिए हो सकती है, या फाइन या बोथ। और जो कोई व्यक्ति बेचता है या ऑफर करता है बेचने के लिए कोई प्रिंटेड या इनग्रेव्ड सब्सटेंस को जिसमें डिफेमेटरी मैटर लिखा हुआ है और वो इस बात को जानता भी है कि जो बातें इसमें लिखी हैं वो डिफेमेटरी है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है, जो कि 2 साल तक एक्सटेंड करेगी, साथ में फाइन और बोथ का पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 मिनट और रुकिए। एक केस इसमें डीपी चौधरी वर्सेस कुमारी मंजुलता। ठीक है, होता क्या है इसमें कि एक न्यूज़पेपर वाला था और वो पब्लिश करता है कि मंजुलता, जो कि एक 17 साल की लड़की है और एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, वो उसके घर के पास रहने वाले एक बॉय जिसका नाम बी है उसके साथ भाग गई। ठीक है, घर के पास रहने वाले जो व्यक्ति है बी लड़का उसके साथ भाग गई। अब जैसे ही उसको ये बात पता चली तो वो तो घर में ही बैठी थी, उसकी रेपुटेशन को इंजरी पहुंच गई। जैसे ये बात उसको पता चली तो उसकी रेपुटेशन को इंजरी पहुंच गई, उसको डिसग्रेस हुआ। ठीक है, तो क्योंकि न्यूज जो थी, न्यूज पेपर में जो न्यूज छपी थी वो न्यूज थी फॉल्स, तो यहां पे कोर्ट ने 10,000 रुपए का कंपनसेशन उसको दिलवा दिया, भैया जाओ खुश रहो। ठीक है, फिर एक केस और था इसमें, कहां पे लिखे इसको, यहां बता देते हैं। एक केस और था, सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। ये केस वैलिडिटी ऑफ डिफेमेटरी लॉस के लिए किया गया था कि जो डिफेमेशन के कानून बनाए गए हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्ग्यू करे कि भैया ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो कहता है कि जो मर्जी आए सो बोलो, तो ये डिफेमेटरी राइट तो भैया उसको वायलेट कर रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई है ना, उससे इंडिविजुअल की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मतलब कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है उनका प्रयोग करके किसी पर्सन की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज को बनाया गया है, इसलिए ये ऑफेंस सही है और इसको दिया जाना जरूरी है। तो ये इस केस में डिसाइड किया गया था।